अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो मेरे हस्बैंड का बर्थडे था उस दिन, और उसी दिन का मैं ब्लॉग पूरा शूट की थी। ये नाश्ते से मैं स्टार्ट की थी, और नाश्ते में बना रही थी ना ये ओट्स, जो मैंने रात में ही इसको भिगो के रख दी थी दूध के साथ। यहाँ ओट्स था, उसके साथ ना 4-5 टाइप्स के यहाँ पे सीड्स थे मेरे पास, वो सारा ऐड कर दी, जिसमें मैंने पम्पकिन सीड डाला था, मेलन सीड है, और चिया सीड था, और फ्लैक्स सीड था शायद। तो ये सारा कुछ डाल करके मैं इसको ना सोक करने के लिए रख दी थी। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा हेल्दी स्नैक हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है। मुझे ना ये ब्रेकफास्ट में ओट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने लिए ज़रूर से ले लेती हूँ। हस्बैंड के लिए भी बनाई थी, बट उन्हें पसंद नहीं आता है, तो फिर मैं उनको छोड़ दी थी, मैं खुद ही खा ली थी ये। उनको मतलब थोड़ी सी शुगर डाल के दो ना, तो फिर वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना, फिर सुबह का टाइम था, फिर जो सोख हो गया था दूध, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा दूध डाल दी थी, और जो भी फ्रूट्स अवेलेबल था घर में, जैसे बनाना ली थी और एप्पल ली थी, आपके पास जो भी वो ऐड कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स डाल के मिक्स करके खा ली थी। उसके बाद आ गया था मेरा पार्सल, जो मैंने हस्बैंड के लिए मंगाए थे बर्थडे का, और ये उसी दिन आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ना डर गई थी कितना, कि पता नहीं टाइम पे आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं इसको 10 डेज़ पहले ही ऑर्डर कर दी थी और अब तक नहीं आया था। मैं डर भी गई थी कि टाइम पे नहीं पहुंचा तो फिर सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा मेरा। बट आ गया था, फिर इसको मैंने पैक वगैरह की, उसके बाद खाने की तैयारी में लग गई थी। खाने की तैयारी मैं ना सुबह से ही कर रही थी, क्योंकि ना अदनान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे शूट भी करना था। बट कुछ शूट मतलब ना पूरी रेसिपी डिटेल में मैं शूट नहीं कर पाई, बस थोड़ी थोड़ी कैप्चर कर पाई थी, क्योंकि दोनों बहुत परेशान कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अदनान भी तंग कर रहा था, अनस भी तंग कर रहा था, और अदनान की तो तबीयत ख़राब ही थी बहुत दिन से ना, उसकी पता नहीं उससे क्या हो रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत तबीयत ख़राब चल रही है उसकी। तो फिर ना मैं कुछ अच्छे से कर नहीं पाई थी, प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ही कर दी थी, क्योंकि बर्थडे था हस्बैंड का, तो उतना तो बनता है करना, क्योंकि उनको ना कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं है करना। बट थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर दी थी, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, वो भी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, पूरा पूरा दिन काम करते हैं। हम लोग तो अपने घर में काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, बट उन लोग को ना रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोची चलो इतना तो बनता है कि उनके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं ना उनका गिफ्ट सारा रैप कर ली थी, और ये एक डब्बा ली थी, जो कपड़े का बॉक्स होता है ना बच्चे लोग का, वो था। तो उसको ना चारों तरफ से मैं रैप कर दी थी पेपर से, और उसमें ना मैं गिफ्ट डाल करके डेकोरेट कर दूँगी। थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रिपरेशन की थी। बर्थडे तो ऐसे हमारे घर में सेलिब्रेट होती ही नहीं है, आप देख सकते केक पे मैंने नाम भी नहीं लिखा है, और कैंडल्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे हम लोग कटिंग करके खा लेंगे। कुछ सेलिब्रेट कुछ खास नहीं किए थे, बस हल्का फुल्का सा डिनर प्रिपेयर कर ली थी। और ये 2 बुके में बनाई थी, जो एक अनस और एक अदनान, दोनों अपने पापा को दे रहे हैं। बहुत क्यूट लग रहा था ये मोमेंट। और यहाँ पे कटिंग भी हो रही थी, केक कटिंग, उसके बाद ना गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगी। आप देख सकते हैं क्या है इसमें। पहला तो ये गिफ्ट था, ये मेरी बहन दी थी मेरे हस्बैंड को। ये ना लिम्का था, मेरे हस्बैंड को ना मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत पसंद है, तो वो मेरी बहन बोली ना कि मैं आपको ना कोल्ड ड्रिंक ही गिफ्ट करूँगी, तो वो उसको वो दे दी थी। और ये सारा गिफ्ट मेरा था, जो मैंने दिया था। मैं मतलब ना, मुझे ना बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि क्या दूँ क्या नहीं दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कुछ पसंद ही नहीं है पहनना, वो बस कपड़े ही पहन ले, बस वही बहुत है। मतलब उनको बस कपड़े पसंद है, और कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ जो होती है ना, वो कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न भी होती है कि क्या दूँ। तो फिर मैं सोची ना चलो परफ्यूम ही दे देती हूँ। ऐसे परफ्यूम भी वो डेली वेयर्स में यूज़ नहीं करते हैं, बट कभी कभी कर लेंगे। तो इसलिए मैं ना ये 2 परफ्यूम मंगाई थी आदिल कादरी का, जो मैं ना देखी थी एड्स इसका बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में, तो आए दिन इसका एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैं सोची चलो मंगा ही लेती हूँ। उसका रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे मैंने 2 मंगाई थी, परफ्यूम मंगाई थी, और एक उनके लिए शर्ट मंगाई थी, जो कि बहुत अच्छी थी दोनों की फ्रेगरेंस में। तो इसको मतलब सनाया से अच्छा ना मुझे वो वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, AQ एक्वा करके कुछ था शायद। और उसके बाद एक शर्ट ली थी। तो ये था मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड का गिफ्ट, जो उनको बहुत पसंद आया था। और ये मेरे मतलब हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे ड्रेस, तो मैं सोची चलो उनके ही बर्थडे में मैं पहन लेती हूँ। तो ये हाँ, मैं भी तैयार हो गई थी, और सब कुछ होने के बाद यहाँ पे खाने की तैयारी करने लगी थी। और यहाँ मीठा में बनाई थी ना ये शाही ब्रेड, आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बना था। मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, पर इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम बनाऊँ ना, तो मैं ज़रूर से रिकॉर्ड करूँगी इसको। इसकी रेसिपी बहुत टेस्टी था ये भी। ये शाही ब्रेड था, जो अरबियन डिश होती है ना, अरबियन डिज़र्ट, उस टाइप का था, तो बहुत मज़े का था। यहाँ पे बस बिरयानी थी, शाही डिज़र्ट था, और ये बस कबाब था चिकन का, और कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं था। बस 2-3 ही आइटम मैं बनाई थी, क्योंकि
बहुत परेशान हो गई थी सुबह से अदनान की वजह से, और उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाना था। 2-3 दिन से मैं बस वहीं दौड़ रही हूँ, घर में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो इस वजह से ना कुछ उतनी ख़ास तैयारी हो नहीं पाई थी, बट थोड़ी बहुत हुई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी हुई थी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ से बताइएगा कमेंट में। और सॉरी फॉर लेट, मैं थोड़ी सी लेट ब्लॉग अपलोड करती हूँ बिकॉज ऑफ माई रीज़न, क्योंकि 2 बच्चे हैं और मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पाता और सारा कुछ अकेला शूट करना पड़ता है। शूटिंग से लेके एडिटिंग एंड पोस्ट, मतलब हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग मुझे ही करनी पड़ती है। तो फिर ना मुझे टाइम बिल्कुल नहीं निकल पाता है करने का डेली अपलोड। ऐसे तो मैं चाहूँ तो डेली कर सकती हूँ, मेरे पास इतने सारे कंटेंट होते हैं करने को, बट ना टाइम की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ कभी। अगर आपको हमारे डेली ब्लॉग्स देखने हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बोलिएगा कि आपको देखने हैं हमारे डेली ब्लॉग्स। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए डेली मैं ब्लॉग्स बना पाऊँ और अपलोड भी कर पाऊँ। थोड़ी सी टाइम की ये हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है टाइम को लेकर के, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी। तो यहाँ पे हमारा बिरयानी भी रेडी हो चुका था और खाना भी हमारा बन चुका था सारा कुछ। मैं बिरयानी की बहुत ज़्यादा पोस्ट कर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। हमारा डिनर रेडी हो चुका था, हम लोगों ने खाया पिया एंजॉय किया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।